राजस्थान में पड़ने वाला भयंकर छप्पनिया अकाल, इसके बारे में बूढ़े बुजुर्ग तो जानते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी के लोगों को इसकी भनक भी नहीं है, क्योंकि तब और आज के हालातों में काफी ज्यादा अंतर आ चुका है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में छप्पनिया अकाल की कहानी के बारे में। आज जिस मुकाम पर राजस्थान खड़ा है, कुछ समय पहले यहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। जी हाँ, क्योंकि कुदरत ने राजस्थान को पानी की एक बूंद भी नहीं दी थी, और अगर कुदरत ने राजस्थान को कुछ दिया था तो वो था वहाँ की कड़कती धूप, चिलमिलाती गर्मी, दूर दूर तक फैला बालू रेत का समंदर और रेत के ऊंचे ऊंचे टीले। मई और जून के समय यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाया करता था। राजस्थान के लोग सिर्फ अपने मन में बारिश की आस लिए इंतजार किया करते थे कि आज बारिश होगी, कल बारिश होगी। इसी तरह इंतजार करते करते बारिश कभी नहीं होती थी। इतिहास के खिड़की से झांक कर देखें तो पता चलता है कि मानसून की बेरुखी और बेदर्दी के चलते पश्चिमी राजस्थान को एक ऐसे अकाल का सामना करना पड़ा था जिसकी कहानी सुनकर आज भी पश्चिमी राजस्थान के लोगों की रूह कांप जाती है। इसी पर एक कहावत भी कही गई है कि तीजो कुरियो आठवों काल, अर्थात हर तीसरे वर्ष अर्धव अकाल और हर 8 वर्ष में एक बार भीषण अकाल पड़ता है। इसलिए गांवों में लोग इस अकाल को अनखावाना पावना यानी अनवेलकम गेस्ट के नाम से भी बुलाते थे। पश्चिमी राजस्थान में यह भयंकर अकाल सन 1899 में पड़ा था, जिसे छप्पनिया अकाल के नाम से भी जाना जाता है। इस छप्पनिया अकाल में प्रमुख राजस्थान था। उसके बाद राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और बीकानेर इलाके इस भयंकर अकाल की चपेट में आए थे। ये अकाल विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, जिसके बदौलत इस अकाल का नाम वहां के स्थानीय भाषा छप्पनिया अकाल में पड़ गया, जिसके बाद आज तक हर कोई इस अकाल को छप्पनिया अकाल के नाम से जानता है। वहीं अंग्रेजों के गजेटियर में ये अकाल द ग्रेट इंडियन फैमिली 1899 के नाम से दर्ज है। आज से करीब 125 साल पहले राजस्थान के अधिकांश भूभाग में साल भर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जिसकी वजह से वहां की खेती पर निर्भर लोग बारिश न होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। कड़कती धूप, चिल्लाती गर्मी, ऊपर से ना पड़ी एक भी बूंद बारिश की। इसकी वजह से खेती पर निर्भर राजस्थान के लोग फसल भी नहीं बो सके। इस दौरान न तो अनाज का एक दाना पैदा हुआ, न ही पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो पाया। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य भारत के कई क्षेत्र इस अकाल में प्रभावित हुए थे। अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो इस छप्पनिया अकाल को त्रिकाल के नाम से भी पुकारा जाता था, क्योंकि उस समय अन्न, जल, यहाँ तक कि पशु के लिए चारा भी नहीं रह गया था। साल 1899 में राजस्थान में एक भी बारिश की बूंद नहीं पड़ी, जिसकी वजह से वहां की जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। पूरी धरती इतनी ज्यादा सूख चुकी थी कि जुताई भी ना हो सके। अब ना तो पीने के लिए पानी था और ना ही खाने के लिए कोई अन्न बचा था। जब अनाज की कमी लोगों को पता चली तो लोग एक दिन छोड़कर दूसरे दिन खाना खाना शुरू किया, लेकिन जब पूरा अनाज खत्म हो गया तब लोगों ने घास की रोटी, सांप नेवलों का शिकार और पेड़ों की सूखी छाल पीसकर खाने को मजबूर हो गई। साथ ही उस जमाने में बैर काफी ज्यादा हुआ करते थे, जिसके चलते वहां के लोगों ने बेर खाना शुरू किया था। और जब बेर खत्म हो गए उसके बाद उनकी गुठलियों को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर पीना शुरू किया था। धीरे धीरे खाने की हर एक चीज खत्म होते चली गई। अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए हर एक कोशिश की ताकि जान बचाई जा सके, लेकिन भूख ने लोगों के शरीर को चूसना शुरू कर दिया था।
धीरे धीरे लोग शरीर से हड्डियों के ढांचे में तब्दील होते जा रहे थे। यहाँ तक लोगों ने अपने घर में खूंटा बनवा रखा था और उसी खूंटे के सहारे खड़े होते थे, क्योंकि शरीर में तो चलने की जान ही नहीं बची थी। ये एक समय ऐसा था कि जब लोगों के घर में चांदी तो हुआ करती थी, लेकिन उस चांदी के बदले कोई अनाज देने के लिए तैयार नहीं होता था। उस समय अनाज का भाव सोने और चांदी से भी कहीं ज्यादा गुना हो गया था। पश्चिमी राजस्थान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि चोर सोना चांदी नहीं बल्कि अनाज चुरा कर भागते थे, जिसके चलते वहां के लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। और इसी वजह से वहां के कुछ लोग भूख की वजह से नरभक्षी तक बन गए थे। यहाँ तक अनाज के बदले लोग अपने बच्चे बीवी को बेच देते थे और इसी भूखमरी के चलते दिन और भी ज्यादा खराब होने लगे थे। और इसी वजह से यहाँ के रहने वाले कुछ लोग इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। धीरे धीरे जाने वालों की संख्या ज्यादा हो गई और जिसका कोई सहारा नहीं था वो इसी चिलचिलाती गर्मी और तड़पती भूख में जीते रहे। इसी बीच छप्पनिया अकाल ने हर जगह हर स्तर पर अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया था। राजस्थान के हर इलाके में ऐसा ही दिल दहलाने वाला मंजर नजर आता था। रात दिन की भूख ने बच्चे, बुजुर्ग और जवान सबको एकदम कमजोर बना दिया था। पीने का पानी नहीं होने के कारण डिहाइड्रेशन के चलते लोगों की मौत होने लगी। इसी दौरान छप्पनिया अकाल में जनता को परेशान होता हुआ देख वहां के कई रियासतों के राजाओं ने अपने खजाने जनता के लिए खोल कर रख दिए थे। और उसी में से एक राजा था जिसका नाम राव गोपाल सिंह खरवा, जिन्होंने जनता को बचाने के लिए जगह जगह पर खिचड़ी और उबले हुए चने को बंटवाना शुरू किया। लेकिन ये अकाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से राजा का भी सारा अनाज और खजाना खत्म हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अजमेर और ब्यावर के सेठों के पास अपने कई इलाकों के गांव गिरवी पर रखे ताकि जनता के लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अकाल कम नहीं पड़ा, लेकिन खाना कम पड़ गया। इसके बावजूद भी गोपाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, जिसकी वजह से इन्हें आज भी अकाल का हीरो और राजस्थान के महान क्रांतिकारी कहलाए गए, क्योंकि इन्होंने जनता की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो वहीं कुछ ऐसे राजा भी थे जिन्होंने इस अकाल के फायदे भी उठाए और गरीब मजदूरों को सिर्फ एक एक रोटी के सहारे पूरा पूरा दिन काम करवाते थे। ऐसे में उन राजाओं ने न जाने कितनी हवेलियां बनवा ली। सन 1908 में भारत के इंपीरियल गजेटियर में छपे एक अनुमान के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि इस अकाल से अकेले ब्रिटिश भारत यानी सीधे अंग्रेजी हुकूमत द्वारा शासित प्रदेशों में 10 लाख लोग भूखमरी और उससे जुड़ी बीमारियों से मौत के मुंह में समा गए थे। इतिहासकारों के मुताबिक ये आंकड़ा 40 से 45 लाख के करीब था। साथ ही भूख से तड़पते हजारों पशुओं की जान चली गई। खेतों व गांवों में हर तरह हड्डियों के ढेर लग गए थे। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि राजस्थान में छप्पनिया अकाल की विभीषिका का डर अब भी बुजुर्गों को सताता रहता है। मारवाड़ में गाया जाने वाला ये लोकगीत इसका सबूत है और इसकी लाइनें कुछ इस तरह से हैं। छपनिया काल रे छपनिया काल, फिर मत आइयो मारी मारवाड़ में, आइयो जमाइड़ो धड़कियां जी। वैसे दोस्तों, इस भयंकर छप्पनिया काल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो में दिखे जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।